जाना था, उसको ये ख्याल नहीं कि ये काम जरूरी था, सब उसके दिमाग से हटा हुआ है। सूता कहाँ लगी है? उस लीला में। तो ये जीव तल होशी आत्म ऐसी गति उसकी हुई है। तो ये किसके लक्षण है? जो एक आत्मा के लक्षण होते हैं। परमात्मा में नदी जब बह करके जाएगी, कोई गंगा नाला बह करके जाएगा, सागर में चला जाएगा, सागर में जाने के बाद सागर का रूप हो जाएगा कि नदी का रूप रहेगा? गंगा, जमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी बड़ी जो दरिया नदियां जाकर के हिंद महासागर में गिरती है, तो हिंद महासागर में तुमको पता ही नहीं चलता कि ऐसी ऐसी नदी नाले के समान दिखाई देती, छोटी छोटी सी। तो उनका अपना रूप तो नहीं रहता। वहां जाकर के सागर में जाने के बाद सागर का रूप हो जाता है। लोहे को जब अग्नि में डालेंगे, लोहा कब तक रहेगा? जब तक वो तपेगा नहीं। जब तप करके अग्नि का रूप हो जाएगा तो फिर तो लोहा तो दिखाई देने का चूल्हे में आग का रूप हो जाएगा। ऐसी हालत कब होती है? जब हम उसके ध्यान में कोई हुई। तो कौन से लक्षण हुए? आत्मा जैसे लक्षण हो गए कि जीव रह गए? इसे कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। हमारे लक्षण क्या हो गए? प्रेम ब्रह्म दो एक दो दुनी में नहीं, हमारे एक प्रीतम परमात्मा या आत्मा के लक्षण हुए हैं। हम उसमें डूबे हुए हैं, अपने रूप, अपने शोभा, अपने सारे यादाश्त को खो करके उसमें चले गए हैं। तो कौन सा रूप हो गया हमारा? एक प्रीतम पर ब्रह्म जैसा, उसके आत्मा के रूप में कोई हुई। इसे कहते हैं प्रेम लक्षण भक्ति। कहने से हम प्रेम लक्षण भक्ति नहीं होगी, करने से होगी या कहने से होगी? जब हम ऐसी हालात, ऐसी स्थिति में हम चले जाएं, तब करने से होगी प्रेम लक्षण भक्ति या कहने से होगी कि हमारी भक्ति प्रेम लक्षण है? प्रेम लक्षण। अब हमारी बात निजनाम तारतम से चली हुई है और सेवा पूजा के शब्दों से। तो आज कौन सा दिन है? संडे, इतवार है ना। आज एक आरती में, आरती के बाद परिक्रमा बोली होगी, उसमें शब्द आए होंगे। फूले फूल फूले आगे, गोई गोई हार किया जो पहरावे, देव परिक्रमा कर्म सब। ये आता है ना, आता है सेवा पूजा में। देव परिक्रमा कर्म सब। तो कौन सी परिक्रमा है वो? ये अभी बताई थी वो है या मंदिर के चौगिर्दा घूमने वाली परिक्रमा है? कर्म बंधन किसको लगे हैं? जीव को। तो जीव का कर्म बंधन कौन सा है? जीव का कर्म बंधन उसको पशु की योनि में ले जाता है। जीव का कर्म बंधन उसको पक्षी बनाता है। जीव के कर्म बंधन से उसको पेड़ बनना पड़ता है। जीव के कर्म बंधन से उसको नाले का कीड़ा बनना पड़ता है। कर्म के बंधन से तो वो कर्म बंधन कब छूटेंगे? देव परिक्रमा कर्म सब का मतलब जन्म जन्मांतरों के सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे। हम कौन सी सोचते हैं कि मंदिर की परिक्रमा करने से छूटते हो शायद। तो मंदिर की परिक्रमा कौन कर रहा है? तन। और बंधन किसको लगा है? जीव को। तो जीव तो वहां परमात्मा या आत्मा की परिक्रमा परमधाम की नहीं कर सकता। उसका संबंध किससे है? आत्मा से। ये वाणी में लिखा है, जिन कदे जीवे संग कियो ताको लेलो न करूं भंग, रंगे रमाड़ू वासना, वासना तो सत को अंग। वासना हो मेरी वासना, तुम चलो अग्नि के पार बोलते हैं ना। वासना, आत्मा, रूह, ये आत्मा कहो, रूह कहो, सुरता कहो, वासना कहो, ब्रह्म मुनि कहो, परमहंस कहो, वो आत्मा के पर्यायवाची शब्द। परमहंस भी उसे कहा है, ब्रह्म मुनि भी उसे कहा है, आत्मा भी उसे कहा है, रूह भी उसे कहा है, वासना भी उसी को कहा है। एक ही नाम के पर्यायवाची इतने सारे शब्द। तो वो परिक्रमा जब होगी तब जीव के कर्म, अनंत जन्मों के कर्म बंधन एक ही परिक्रमा में साफ हो जाए, क्योंकि वो लो अग्निवत हो चुका है। लोहा था ना, कठोर था। कैसा कठोर था? कैसे विचारों का था। और जब वो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में चला गया तो कैसा हो गया? ब्रह्म मुनि हो गया। ये स्थिति हमें अपने शब्दों से समझने पड़ेगी। कौन सी परिक्रमा करनी है, कौन आया है, सब वचन सहित कौन आया है, उसके आगे निरखो सत स्वरूप। सत स्वरूप कौन है? सच्चा सुख देने वाला कौन है? अभी बात चली है ना, मिलता सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। तो सच्चा सुख देने वाला कौन है? तुमको याद कर लो। श्री श्यामा जीवर सत्य है सदा सत सुख के फूल की बात ना। और जो से लोग गा करके मौज ले रहे हैं कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में, अच्छी तर्ज में, अच्छे तरंग में मजे से गा रहे हैं, उनको पूछ करके देखिए कौन सा सच्चा सुख है। उसको ये पता नहीं कि झूठा सुख कौन सा, सच्चा सुख कौन सा है, मिलेगा किसके चरणों में, कहाँ से मिलेगा।
आगे भगवान सतलोक के भगवान, भगवान विष्णु, भगवान शंकर ब्रह्मा, फिर उसके आगे नारायण भगवान, इनके पास जो सुख है वही तो दे पाएंगे, वो दूसरा दे देंगे। इनके पास है संसार का सुख, संसार का जो भी चाहिए वो सुख, वहां की मुक्ति का सुख वो दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख, अखंड मुक्ति, शाश्वत शांति नहीं दे सकते। वो सिर्फ एक ही दे सकता है, पारब्रह्म परमात्मा, अनादि अक्षर वही दे सकता है। कब मिलेगी? जब उसके स्वरूप को जानकर हम उसका ध्यान चिंतन करेंगे तभी मिलेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात का बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कह रहे हैं, यानंती देवता देवान, जो देवताओं की भक्ति आराधना निष्काम भाव से करेगा, यानी अपनी कोई डिमांड ना रखे, निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से देवता की आराधना करेगा, तो शरीर छूटने के बाद देवलोक में देवताओं को ही प्राप्त होगा। पितृयंती पितृवत्ता, जो पितरों की आराधना करेगा वो पितरलोक को ही प्राप्त होगा, ध्रुव लोक को। वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक में। भूतानी अंति भूतेजा, जो संसार के सुखों की इच्छा लेकर के भक्ति करेगा, समझ रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मैं ये करूं, मैं ये कर दूं, मेरा ये हो जाए, तो भौतिक सुख ही उसको मिलेंगे, आत्मिक सुख नहीं मिलेगा। यांति मद अजिनो अभिमान, चौथे चरण में करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी कि जो मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरा भजन भाव करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हम जिसको ध्यावेंगे उसी को ही पावेंगे। सीधा स्पष्ट हो गया ना, कोई रोला नहीं इसमें, जिसको ध्यावेंगे उसी को ही। क्या हमने भगवान श्री कृष्ण जी को बात को मान लिया? जब भगवान श्री कृष्ण बात को अनसुना ही किया है तो भगवान के मानने वाले कहाँ हैं? हम अभी नास्तिक है। आस्तिक कब होंगे? जब भगवान की बात पर अमल करेंगे कि हम जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम करेंगे। अभी भगवान राम कह रहे हैं, रामचरितमानस में, और पहली बार दादा पकड़ लिया, गड़बड़ हो गया दादा। पहले कांड बाल कांड के 143 में 2 105 में कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान हम आपको पुरुषोत्तम मानते हैं और दुनिया वाले पुरुषोत्तम मानते हैं कि आप सचमुच पुरुषोत्तम हो। तो आम इंसान दुनिया का कोई बहरूपिया होता तो कह देता हाँ मैं ही तो पुरुषोत्तम हूँ, तो भगवान थे। उन्होंने कहा नहीं, मर्यादा पालन करने वाले पुरुषों में तो सबसे उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन मैं उत्तम पुरुष नहीं हूँ, क्योंकि हम और आप तो त्रेता युग में आप प्रकट हुए, जन्म लिया है। हमसे पहले सतयुग में वेदों ने इसी बात का निरूपण कर दिया है, स्पष्टीकरण कर दिया कि वो यहाँ नहीं है। क्या कहते हैं भगवान राम? नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निउपाधि अनुपा, शंभु वृंचिचा विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजे नाना। भगवान राम कह रहे हैं कि वेदों ने कहा है कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। कौन यहाँ नहीं है? निज आनंद निउपाधि अनुपा, जो स्वयं आनंद के स्वरूप है, जिनकी उपाधि व समीक्षा किसी से नहीं की जा सके, यानी उसके समान कोई नहीं है, ऐसा वो आनंद का स्वरूप पुरुषोत्तम यहाँ नहीं है। शंभु भगवान शंकर, विरंची ब्रह्मा जी और विष्णु और भगवान नारायण जिसके अंश से अनेक बनते और मिटते हैं, मैं वो कहाँ हूँ? मैं वो नहीं हूँ। तो सुंदर साथ जी, हमें किसका सानिध्य मिला है? हमारा संबंध किससे जुड़ा है? मुझे इसी बातों का अफसोस आता है सुंदर साथ जी, मुझे अंदर से दर्द होता है इस बात को जान करके कि जो भी या तो समझाना हो, योग्य ना हो, आप ही समझाना हो, और जो समझ लिया आप उस भेद को क्यों ना बता रहा हो सुंदर साथ को।
आप मंत्र में तारतम्य ही बोल रहे हैं। अभी तो ये था ना कि वो सत्य स्वरूप कौन है, सच्चा सुख क्या है। श्री श्यामा जी वर सत्य है। तारतम्य से बात बोल ली ना, तो ये तारतम्य सब ज्ञानों का सार है या वैसे ही है? सब ज्ञानों का सार है, निष्कर्ष निचोड़ है। श्यामा जी वर सत्य है, सत्सुख के मालिक है, झूठे सुखों के सदा सत्सुख के दातार है। कहाँ? निराकार के पार और तीन पार के भी पार है। अब ये जपने से काम चलेगा या समझने से? कि सत्य स्वरूप कौन है, जो हम तारतम्य बोल रहे हैं ना, श्री श्यामा जी वो सत्य है, निराकार के पार, तीन पार के पार बोल दिया। कितने बार नाम जपते, 21 बार जपते, इतनी बार माला जपते। समझने के बाद जपा जाएगा तो उसको जपना पड़ेगा, अंतस्करण से अपने आप जपा जाएगा तो उसका जाप करना पड़ेगा, जपा जाएगा। जान लिया कि सत्य स्वरूप कौन है, एक अक्षरातीत अनादि अक्षरातीत प्राची परब्रह्म अखंड मुक्ति के दाता है। कहाँ है? निराकार के पार, तीन पार के भी पार। निराकार कहाँ है? जहां तक ये हद है, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जागिए इन घर। जागने के लिए तारतम्य लिया है, सोने के लिए? जागने के लिए लिया। तो किसी ने भी हमें जो उस रास्ते पर खड़ा किया हो उसको जागृत करना चाहिए कि सोना है। ये पाकर के हमें स्वयं अपने आप, अपने बल, अपने पूरे जागना है कि सोना है? ये बात समझ करके मेरे को दुख होता है कि निज नाम तारतम्य भले बख्शिश किया, उनको तारतम्य को समझाना है। कैसी गति हो जाएगी? रटने हो जपने से। जैसे यह चर्चा कर रहे, बाहर पेड़ पर तोता बैठा और उसको ये बात सुनने को मिल रही है। सब पक्षी में तोता पक्षी समझदार है, तो पक्षी आदमी की आवाज को कैच करता है, समझता है। तो महाराज जी, गुरु जी क्या बोलते थे सब बात के बाद में कि शिकारी ये माया शिकारी का रूप है, इसके पंजे में मत फंसना, इसके जाल में मत फंसना। कितने लुभावने सुख दिखा करके तुम अपने अंदर फंसा लेगी, इसमें मत फंसना। तो उसका एक कहावत बना रखी थी, शिकारी आवेगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। तो तेरी कान में पड़ गई, बोले ये सुनने वाले तो किनको तो जाल में फंसाने वाले, ये तो हमारे काम की बात कह रहे हैं गुरु जी। हमें तो शिकारी पकड़ता है, जाल में फंसा करके बाजार में बेचता ले जाते, तो ये तो गड़बड़ है, हमारे काम की बात है। तो उसी बात को गुनगुनाता हुआ जंगल में चला गया, पेड़ पर बैठ गया। 2 दिन हो बैठे बैठे दूसरे पक्षी सोचते हैं कि ये मर गया या जीता है, तो मर गया तो नीचे गिर जाता, बैठा तो है। उसको ठूंठ ठांग मार करके चेतन कर दिया। तो वो बड़ा नाराज हुआ कि तुमने तो मेरा मंत्र बिगाड़ दिया, जाप ही खो दिया, भक्ति पर है। बोला क्या जाप था? कि मंत्र का जाप कर रहा था। कि वो मंत्र क्या है? कि मंत्र ये है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। ये तो हमारे मतलब का भी है, हम भी तो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, ये तो हम भी जपेंगे। सभी पक्षियों ने अल्लाह मचा दिया पूरे जंगल में, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। अब सारे पक्षी एक रूप में बोलने लगे। कई दिन के बाद शिकारी आया, उसने आवाज सुनी कि आज तेरे जाल में कोई भी नहीं फंसेगा, क्योंकि सारे समझदार हो गए। फिर उसके दिमाग में आई कि एक बात सुनने को मिलती है, दुनिया की कहावत है कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, भगवान उसका कुछ फल जरूर देता है। तो मैं अपना कर्म तो करूं, कम से कम जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो उसने अपना जाल बिछा दिया, दाना बिखेर दिया, और वो तोते जो ऊपर बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। वह पक्षी नीचे उतर के गए, दाना चुगा खाने लगे, और फिर भी बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। शिकारी में जब काफी तोते इकट्ठे हो गए और वो दाना खा रहे, बोल रहे, देख लिया कि तो रट्टू है, समझने वाला इनमें कोई भी नहीं है। अपना जाल खींचा, इकट्ठा किया और कोट बनाई, सिर पर लेकर के बाजार में बेचने के लिए चल दिया। और सिर भी सिर पर बैठे हुए कह रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। अगर वो बोल
उनकी समझ में आ जाती। जो बोल सुने थे पहले वाले होते हैं, अगर वो खुद अपने आप समझ लेता तो उनको भी समझाता। वो रुक के मारते कि समझ करके चौकस हो जाते? समझ करके चौकस होना था उनको या रटना था? वो रुक के मारने थे। जपने से रटने से ये हालात हमारी भी हो रही है। समझना है बात बड़ी समझ की और ईमान का काम। साधी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा इस ब्रह्म ज्ञान अल्लाह को, वो हमें समझना चाहिए। समझना क्या है? वो निराकार क्या है, उसके पार क्या है, तीन पार के भी पार क्या मामला है। वो जब समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर ये बात समझ में आएगी, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत। जिस अखंड आनंद को हम भूल बैठे थे, उस अखंड आनंद की अनुभूति करवाने के लिए स्वयं हमारे प्रीतम आए हुए हैं। ये हमारे समझ में आएगा। तो तात्पर्य समझना है या रटना है? समझना है साथी। मेरी एक ही प्रार्थना है सब सुंदर साथ के सामने, और जिस निज नाम तात्पर्य को आपने लिया है उसको समझो, और सेवा पूजा की जो बोल बातें हैं उनको जान लो। आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे, मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। रटने जपने से तो वही गति होगी जैसी तोतों की गति हुई, बंधे बंधाए उस नर कुंड में जाना पड़ेगा। प्रधान के पाप छोड़ते हैं। कभी कहीं के गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज क्या करेंगे? उन्होंने जो बख्शीश करना था बख्शीश दिया है, तात्विक ज्ञान बख्शीश दिया है, समझना और चलना हमारा काम है, उनका काम ये करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। साजो ऋषभ श्रृंगार बिलसो संसद भरता। साजो ऋषभ श्रृंगार, सबसे पहले सत्य को जानना है। वो सत्य पुरुष कौन है? वो एक अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्यामा जी के द्वारा धनी, वो सत्य स्वरूप अक्षरातीत राज्य है। उससे विलास करना है। हम भ्रम अज्ञान की फरामोशी में उनको भूल बैठे थे, विसर दिया था। अब उनसे एकाकार एक रूप हो जाना है। जुदाई समझ रहे थे, जुदाई का पर्दा दूर करना है। कैसे होगा? सत्य का श्रृंगार सचकर। सत्य का श्रृंगार क्या है? हमारा उस पारब्रह्म परमात्मा के प्रति सबसे पहले उसकी पहचान, पहचान के बाद ईमान, ईमान के बाद समर्पण भाव। समर्पण भाव का मतलब कि प्रीतम आपने इस खेल में भेजा है, जैसी हमारी स्थिति रखोगे हमें वो ही स्वीकार है। क्योंकि वाणी में कहा है, मोहम्मद कहे ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, इन विद्रोह में दोस्ती धनी की प्यार कर सके तो कर। परमात्मा से दोस्ती करनी है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो क्या करना है? ईमान, परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास, परमात्मा के लिए दिल में तड़प, दिल में तड़प उसको पाने के लिए। शुक्र गरीबी, शुक्र का मतलब जैसे भी हालात में हमारा जीवन उन्होंने किया है उसी हालात में जीने की आदत डालना, तड़पना नहीं। क्योंकि उन तड़पने से कुछ होगा। मेरी बातें हम बोल तो रहे हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे। निमक न छोड़े आपको पता, उसको मैं साल का पाठ करते हुए ना, तो उसमें क्या बोलते हैं? निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूँ अब। इससे ज्यादा क्या है? जब वो हर पल हमारे ऊपर नजर लगाए बैठे हैं, उनकी नजरों में हम जो कुछ भी हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है उसको वो देख रहे हैं, क्या फिर उनको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ? इसके लिए क्या मतलब दिया है? हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म इत हमारा क्या चले हो जानो तो करो, पिया तुम हो कैसी कीजिए हो, मैं अर्ज करो मेरे ये धनी जैसी आपकी इच्छा वैसा है, हम उसी को स्वीकार करें। फिर वो हमसे अलग होगा। उस परीक्षा में जब हम पास हो गए, फिर के हमें बार बार कर पाएगा? वो बार बार रखेगा, एक ही बार रखेगा। उसमें पास हो गए तो हमारी छाया में रहेगा, हम उसकी छाया में नहीं, वो हमारी छाया में रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। चौपाई दोहराएंगे।
तुम इसमें है, तुम निर्भो सत्य स्वरूप, सत्य श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार, विशो संग सत भरतार, विशो संग सत भरतार, विशो संग सत भरतार। ओम श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।